कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और इनके लिए आप नॉन-स्टिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ने हैं, कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक है, तो भाई ये टॉपिक हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। तो पहले हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, बोलो भाई। तो डेफिनेशन की होती है कि कंसंट्रेशन सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होते हैं। कंसंट्रेशन सेल्स भी क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, बोलो भाई। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी क्या होती है, या तो क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद same electrode activity in both half cells, same electrode activity but different electrolyte concentrations, or same electrolytic concentration but different electrode activity। यानी ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, लेकिन क्या होता है इनके अंदर, तो भाई या तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, या इलेक्ट्रोड्स की एक्टिविटी क्या होती है, सेम हो। अगर इलेक्ट्रोड एक्टिविटी क्या है, सेम, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। और अगर भाई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या है, सेम, तो इलेक्ट्रोड एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बताओ भाई, समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे, ए कंसंट्रेशन सेल, अरे भाई हम क्या बोलेंगे, ए कंसंट्रेशन सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल made up of 2 half cells that share same electrode, जो क्या करती हैं, सेम इलेक्ट्रोड शेयर करती हैं, उनका इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होती है उनकी कंसंट्रेशंस, और सेम इलेक्ट्रोड, बोलो भाई, अरे क्या था भाई, अरे भाई 2 half cells that same electrode different concentration। अब फिर यहाँ पर लिखो भाई, अरे भाई सेम कंसंट्रेशन और सेम इलेक्ट्रोड, ध्यान रखो भाई, इलेक्ट्रोड तो सेम होंगे, ये ध्यान रखनी, इलेक्ट्रोड क्या रखने हैं, सेम, दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रोड क्या रखने भाई, सेम रखने हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी क्या हो सकती है, डिफरेंट, और उनकी कंसंट्रेशन क्या हो सकती है। अगर हमारे पास 2 सेम इलेक्ट्रोड है, ये भी वही और ये भी वही है, अब इसमें लेकिन इस इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी क्या है, डिफरेंट, इलेक्ट्रोड ये भी क्या है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोड ये भी क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन इनकी एक्टिविटी क्या है, डिफरेंट। या फिर भाई सेम इलेक्ट्रोड हो और क्या हो, सेम एक्टिविटी डिफरेंट कंसंट्रेशन, या सेम इलेक्ट्रोड हो, डिफरेंट एक्टिविटी सेम कंसंट्रेशन के साथ, यानी, लेकिन आपने ये पक्की बात, आपने भाई इलेक्ट्रोड दोनों क्या यूज करने हैं, सेम भाई, समझे बात। इसको आप ऐसे मानो, फॉर एग्जांपल अगर मान ले भाई मेरे पास क्या बताओ, यहाँ बताओ मेरे पास क्या है, जिंक रोड, कहाँ बताओ मेरे पास, जिंक सल्फेट में, और यहाँ बताओ मेरे पास क्या है, बोलो भाई, कॉपर रोड कॉपर सल्फेट में, है ना ये। तो ये हमारे पास क्या सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए, तो ये तो क्या सिंपल क्या है, गैल्वेनिक सेल। अब मैं ये कहूँ तो सेम इलेक्ट्रोड होना चाहिए, इसकी पहली कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, बिल्कुल भाई सेम। तो ये जिंक है तो भी क्या होना चाहिए, जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलोगे, तो जिंक होना चाहिए जिंक सल्फेट में, ये भी और ये भी, ठीक है बात। लेकिन अब क्या हो सकता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी, ये मान लिया क्या है, एमलगमेटेड जिंक, और ये भी क्या है,
एमलगमेटेड जिंक। नहीं आप समझो, अरे भाई दोनों हैं क्या जिंक इलेक्ट्रोड, हैं दोनों क्या जिंक इलेक्ट्रोड दोनों भाई। तुम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल्स आर गैल्वेनिक सेल यूजिंग सेम इलेक्ट्रोड इन बोथ हाफ सेल्स बट विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी, सेम कंसंट्रेशन और सेम इलेक्ट्रोड एक्टिविटी एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये भी जिंक ऑक्सिलरी भी क्या है, जिंक ऑक्साइड। लेकिन यहां पर क्या है 1 मोलर जिंक सल्फेट, यहां भी क्या है 1 मोलर जिंक सल्फेट। आपको तो सारा सेम हो गया भाई ना। अब ये क्या है एमलगमेटेड जिंक और इसकी एक्टिविटी क्या है A1 और इसकी मैंने क्या मान ली A2। समझे बात, यानी यहाँ पर क्या हुई, या तो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रोड्स की एक्टिविटी क्या होंगी डिफरेंट, या अगर इनकी एक्टिविटी क्या सेम, ये भी क्या प्योर जिंक, ये भी क्या प्योर जिंक रोड। तो यहां बताओ ये क्या मान लिया, बोलो भाई जिंक सल्फेट क्या A1 कंसंट्रेशन पे, यहां पर क्या है A2 कंसंट्रेशन पे। समझे बात, तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रोड आपने दोनों सेम ही इस्तेमाल करने हैं दोनों आप सेल में, लेकिन क्या करना है, या तो दोनों सेल में क्या कर दो, नॉर्मल सेल में क्या होता है हमारे पास क्या होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड, यहां क्या है जिंक इलेक्ट्रोड, यहां क्या है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये तो था भाई। और वहां पर इलेक्ट्रोड एक्टिविटी, अरे भाई वहां पर तो डिफरेंट हम क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स, यहां पर आपने इलेक्ट्रोड्स क्या यूज करने बिल्कुल सेम इस्तेमाल करने, लेकिन क्या डिफरेंट, क्या आपने डिफरेंट इस्तेमाल करना है, या तो क्या करो भाई इनकी एक्टिविटी अलग कर दो, या क्या करो इनकी कंसंट्रेशन अलग कर दो भाई। यानी यहां पर क्या है आप मानोगे नहीं, लेकिन भाई आप हाइड्रोजन आप सेल से आप क्या तैयार कर सकते हो करंट, यहां पर आप क्या बनाओ एक हाइड्रोजन हाफ सेल, यहां भी क्या बनाओ आप एक हाइड्रोजन हाफ सेल, दोनों हमारे पास क्या है हाइड्रोजन हाफ सेल है भाई, दोनों हमारे पास क्या है हाइड्रोजन हाफ सेल है। ठीक है बात, लेकिन एक में क्या कर दो भाई बताओ, बोलो भाई एक में क्या कर दो H2 भर दो अलग प्रेशर पे, एक में क्या भर दो H2 अलग प्रेशर पे, तो वहां भी करंट बन जाएगा। समझ गए, तुम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सॉरी कंसंट्रेशन सेल्स आर गैल्वेनिक सेल यूजिंग सेम इलेक्ट्रोड्स इन बोथ हाफ सेल्स बट विद डिफरेंट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी एंड सेम कंसंट्रेशन और वाइस वर्सा। समझ गए बात भाई, तो इन्हें क्या बोलते हैं बताओ कंसंट्रेशन सेल्स। तो मैं आपको बताऊं कंसंट्रेशन सेल मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोड एक्टिविटी वाले, कौन से इलेक्ट्रोड एक्टिविटी वाले, ठीक है, जिसमें क्या हो सेम कंसंट्रेशन बट विद बट डिफरेंट, सेम कंसंट्रेशन बट डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी। कैसे मान लिया, आप बताओ, आप एक काम करो, मैं अपनी इसको ड्राइव आपको समझना आसान रहेगा, मैं इसको एक जो भाई कन्वेंशनल क्या होता है गैल्वेनिक सेल, उससे आपको इसको ड्राइव करना सिखाऊंगा। ठीक है बात, यहां बताओ क्या मेरे पास, ये तो आपको पता होगा ना जिंक रोड कहाँ है जिंक सल्फेट में, और यहाँ कॉपर रोड किसमें है कॉपर सल्फेट में होगी, कॉपर रोड क्या हुई कॉपर सल्फेट में। अब मैं ये कहूं ये भी क्या कर दो कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में कर दो भाई, ये रोड भी क्या कर दो बताओ जिंक सल्फेट, और ये भी क्या है जिंक सल्फेट। ठीक है, अरे बोलो भाई, अब दोनों में जिंक सल्फेट और सेम क्या है, पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको भाई, सेम कंसंट्रेशन डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी। तो अगर सेम ही क्या है इनकी कंसंट्रेशन, तो इनको अलग अलग वैसे भी रखने की जरूरत नहीं है भाई, जो दोनों ही सेम ही क्या है कंसंट्रेशन भाई, तो इन दोनों को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, हम इनको एक वेसल में रख सकते हैं भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी ये क्या है जिंक रोड और ये भी क्या है जिंक रोड, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास जिंक सल्फेट। तो यहां पर यहां पर भाई बताओ, यहां पर एनोड भी और कैथोड भी दोनों कहां रखे जाएंगे एक ही वेसल के अंदर, समझ गए बात, और इसको आप तार से जोड़ दोगे बाहर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन अंतर क्या करना है, इसको अपने क्या बताना है एमलगमेटेड जिंक रोड। बोलो भाई इसकी एक्टिविटी क्या है
इसकी एक्टिविटी क्या मान ली आपने A1, इसकी आपने क्या मान ली A2 मान ली, इसकी एक्टिविटी A1, इसकी एक्टिविटी क्या मान ली भाई A2 मान ली। आसान है कि मुश्किल है? तो ये मेरे पास क्या क्या बताओ भाई, तो ऐसे सेल बनते हैं। कुछ बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। तो इनमें आपको बताऊँ भाई इनमें क्या होता है, इनमें दोनों एक, तो जब इलेक्ट्रोड एक्टिविटी क्या हो डिफरेंट, जब हमारे पास इलेक्ट्रोड एक्टिविटी क्या हो डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन क्या हो सेम, तो आपको भाई दोनों इलेक्ट्रोड को आप एक ही वेसल में रख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन सेल विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी बट विद सेम कंसंट्रेशन। इनको अलग अलग वेसल में रखने की जरूरत ही नहीं है। आगे प्रश्न भाई, तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, मान लिया रिडक्शन, यहाँ पर इसके लिए भाई एक क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप नहीं जनरली आप ऐसे लिखते क्या, आप बोलते हो कि जिंक का क्या होता है, जिंक से जिंक 2+, बोलो भाई जिंक से जिंक 2+, और कॉपर 2+ से क्या बनता था, बोलो भाई नहीं आपको, और भाई कॉपर 2+ से बताओ क्या बनता था, कॉपर। हम ये नहीं बोलते थे क्या, isn't it? और बोलो भाई हम क्या बोलते थे, इससे क्या बनता है, जिंक से जिंक 2+, और कॉपर 2+ से कॉपर। लेकिन भाई यहाँ पर तो क्या होगा बताओ भाई, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर तो क्या होगा रिडक्शन। तो यहाँ पर तो क्या होगा भाई, जिंक से क्या बनेगा जिंक 2+, और कॉपर से, और वहाँ पर भाई जिंक 2+ से जिंक। तो यहाँ पर दोनों आपने क्या बोलनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपने दोनों, अरे भाई एक ही तो बोलनी पड़ी है, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जिंक, और यहाँ पर क्या जिंक 2+, और ये क्या बताओ भाई जिंक, ये क्या हो गया A1 एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर आप क्या बोलते जिंक सल्फेट, A1 एंड A2, A1 एंड, यानी यहाँ पर आप भाई एक ही वेसल में, क्या ये एक ही वेसल में, अरे ये वेसल को रिप्रेजेंट करते हैं वेसल को, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट, यहाँ पर क्या है कॉपर सल्फेट। कुछ बात आपको पहले पड़ी, ओके। अच्छा एक तो ये होते टाइप, एक टाइप कौन सी होती है, इसमें क्या हो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या होगी डिफरेंट। अब इनको हम भाई डिटेल हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास क्या होते हैं जिनमें क्या हो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या हो डिफरेंट, यानी जिंक रोड आपने कहाँ डिप पर रखी है, जिंक सल्फेट में, और दूसरी भी क्या है जिंक रोड, लेकिन उनके यहाँ पर आपको सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं भाई कंसंट्रेशन सेल्स विद इलेक्ट्रोलाइट विद डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो अगर भाई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है, तो आपने यहाँ तो क्या भर दिया जिंक सल्फेट A1 एक्टिविटी वाला, और यहाँ पर भाई जिंक सल्फेट A2 एक्टिविटी वाला। ध्यान रखियो भाई ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को आप कहाँ रखते हो हमेशा लेफ्ट में, और भाई रिडक्शन वाली को राइट में। नहीं आ गया आपको ये, समझ गए बात, तो ऐसे बनेगा ये। और यहां पर क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको सॉल्ट ब्रिज, इसकी भाई सॉल्ट ब्रिज की, isn't it? तो एक ये होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं भाई इलेक्ट्रोलाइट सेल वास्तव में क्या होते हैं, दो टाइप के, कितने टाइप के भाई, अरे भाई कंसंट्रेशन सेल्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, दो टाइप के होते हैं, एक तो विदाउट ट्रांसफरेंस, एक होती है विद ट्रांसफरेंस। क्या भाई विदाउट ट्रांसफरेंस और विद ट्रांसफरेंस, ठीक है। तो विदाउट ट्रांसफरेंस कौन सी होती है, जहां पर कोई जंक्शन ना बनता हो, लिक्विड जंक्शन। तो ये क्या है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, यहां पर क्या है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो ये क्या है विदाउट ट्रांसफरेंस, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पर क्या भाई सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और अगर मैं क्या लिखूं बताओ, बोलो भाई, और आप दो सेल कंबाइन भी कर सकते हो क्या, ये भाई मैं बताऊँ इसके दो कैटेगरी, पहले बताओ इलेक्ट्रोड एक्टिविटी वाली तो एक ही बात थी, इलेक्ट्रोड, अरे भाई दो मेन क्या होते हैं कंसंट्रेशन सेल दो टाइप के, तो कौन से डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी, वो पढ़ लिया आपने, क्या होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन वाले फिर क्या होते हैं, फर्दर दो कैटेगरीज में होते हैं, कौन कौन से, ट्रांसफरेंस वाले, बिना ट्रांसफरेंस वाले। तो जो बिना ट्रांसफरेंस वाले होते हैं वो दो होते हैं, कौन कौन से, बिना ट्रांसफरेंस वाले कौन से होते हैं दो, एक तो कौन से सॉल्ट ब्रिज वाले, कौन से भाई
साल्ट ब्रिज वाले, और एक दो सेल का कॉम्बिनेशन, दो सेल्स का कॉम्बिनेशन, आपको पढ़ाएंगे कैसे बनता है, ठीक है। सिमिलरली फिर ट्रांसफरेंस वाले कौन से होते हैं, उसमें आप एक यू शेप ट्यूब के अंदर, यू शेप्ड ट्यूब के अंदर आप क्या रखते हो बताओ भाई, बताओ। एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ और एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ, उनको ऐसे रखते हो कि वो मिक्स ना हो आपस में। हालांकि लिक्विड है लेकिन इनकी मिक्सिंग को रोका जा सकता है भाई। अगर हम ट्यूब को बहुत नैरो कर देंगे तो इनकी मिक्सिंग को रोका जा सकता है भाई, समझे बात। और तो दोनों जो कंसंट्रेशन जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, एक जंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड जंक्शन। बात आपको पहले पड़ी, वहाँ पर ट्रांसफरेंस आएगी। अब इनको हम भाई वन बाई वन थोड़ा पढ़ने शुरू करते हैं। अरे को थोड़ा, अरे उनको पढ़ेगा ना डिटेल्ड भाई, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। तो मेन तो ये दो ही टाइप के हो गए, बताओ कौन कौन से, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स और भाई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ते हैं भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स, इनमें क्या होता है, पहली बात तो आपने यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड सेम होने चाहिए। दोनों आपने कहाँ पुट करने हैं बताओ, सेम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम, ठीक है बात। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भाई, यहाँ पर दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करने की जरूरत ना होती। आप सिंपली क्या बोलोगे बताओ, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ बताओ क्या है, जिंक रोड जिंक सल्फेट में, यहाँ क्या है, जिंक रोड और भाई जिंक सल्फेट में, ठीक है। यहाँ पर आप क्या मान लो कंसंट्रेशन A1 और यहाँ आप क्या मान लो कंसंट्रेशन A2, और उसको बाहर से आपने जोड़ दिया ना भाई। अब आपने जब बोल दिया कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या रखनी है, सेम, बोलो भाई। तो हम चाहते नहीं कि बाद में बदले, हमको भाई कोई इच्छा नहीं कि वो बाद में भी बदले भाई, समझ गए बात। तो आप क्या करो, दोनों वेसल क्या करो भाई, अरे कंसंट्रेशन नहीं, अरे इस इलेक्ट्रोड एक्टिविटी क्या है आपको पता होगा ना। आप किसी इलेक्ट्रोड को उसके एमलगमेशन के जरिए आप उसकी एक्टिविटी को चेंज कर सकते हो, पता होगा ना आपको भाई। तो इस इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी क्या है भाई, A1, इसकी एक्टिविटी क्या है A2, और दोनों में कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशंस की, सेम। तो इनको सेम वेसल में कर दो, तो बताओ क्या गया हमारे पास, ये आ गया ना। अरे भाई सारे में क्या है, जिंक सल्फेट। तो क्या गया आपका इलेक्ट्रोड एक्टिविटी वाला सेल, कौन सा आ गया आपका, ये सेम कंसंट्रेशन बट डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी, इजंट इट। तो आप ये बताओ इसके लिए आप EMF कैसे लिखोगे, इसके लिए भाई नॉन स्टिक इक्वेशन कैसे लिखी जाए। तो आप इसको अगर जनरली सोचो तो आप इसको ऐसे मान लो, जैसे आप नहीं है, अगर वहां पर कॉपर सेल ही होता, अगर भाई जिंक रोड कहाँ होती बताओ, जिंक सल्फेट में, और कॉपर रोड कहाँ होती बताओ, कॉपर सल्फेट में, ठीक है। क्योंकि आपने भाई जिंक रोड जिंक सल्फेट में, कॉपर रोड, एक बार आप कुछ समय के लिए मान ले, फिर मैं आपको इसके लिए नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखना सिखा रहा हूं। आपने सिंपली करना क्या, आपने कॉपर इलेक्ट्रोड को आपने क्या बना देना है, जिंक इलेक्ट्रोड, है ना। तो आप बताओ यहां पर सॉल्यूशन की क्या मान लो कंसंट्रेशन A1, सॉल्यूशन के यहां पर कंसंट्रेशन क्या मान लो भाई, चलो C1 मान लो, सॉल्यूशन के यहां पर कंसंट्रेशन क्या मान लो C1, और यहां पर क्या मान लो C2, और यहां पर एक्टिविटी क्या मान लो इस रोड की A1, और यहां क्या मान लो A2। अब आपको पता है भाई यहां पर नॉर्मली दोनों एक्टिविटी क्या होती है, 1 1 होती है ना, और सेम होती है भाई, A1 A2 क्या होते हैं बराबर। तो A1 A2 तो क्या है इलेक्ट्रोड एक्टिविटी, और C1 C2 से मैंने क्या शो कर दी कंसंट्रेशन। तो इसके लिए तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता होगा। तो नॉन स्टिक इक्वेशन इसके लिए आप कैसे लिखोगे, नॉन स्टिक इक्वेशन तो क्या है, E इज इक्वल टू E नोट माइनस RT ओवर NF, RT ओवर NF, और ऊपर कौन आएगा हमारे पास LN, ऊपर बोलो भाई ZnSO4 और Cu, और नीचे कौन आएगा
CuSO4 और Zn, है ना। लेकिन तो बताओ भाई, अब बताओ इसकी बताओ क्या है। अरे बोलो भाई, अब एक काम हो रहा, अपन की एक्टिविटी लिखो, अपन की एक्टिविटी, आप एक बार इनकी एक्टिविटी लिखो। तो ये तो क्या है C1, और ये क्या बताओ, नहीं जिंक की क्या है C1 और इस क्या है C2। तो ये तो किससे हट जाएगा बताओ, ये तो किससे हट जाएगा C1 से, और ये किससे हट गया बताओ भाई। यानी ऐसा केस जिसमें कंसंट्रेशन डिफरेंट है और क्या एक्टिविटी डिफरेंट है, C2, और ये क्या है कॉपर की एक्टिविटी क्या मानी मैंने, कॉपर की क्या मानी भाई साइड है A2, क्या आ गया A2 आ गया ना, और ये क्या है मेरे पास जिंक की क्या है A1, ये कॉपर की किसकी हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव की किसकी बताओ भाई, जिंक की, इजंट इट। अब मैं ये कहूं भाई कि अगर मान लिया दोनों में कंसंट्रेशन क्या कर दें सेम, दोनों में कंसंट्रेशन क्या कर दें सेम कर दें, तो एक वेसल की जरूरत पड़ेगी ना, और एक्टिविटी क्या कर दोनों की डिफरेंट रखें, लेकिन ये भी रोड कौन सी कर दें जिंक की। तो भाई जो कॉपर की एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी जिंक एक्टिविटी भाई, यानी A2 फिर क्या हो जाएगी भाई जिंक की, दोनों फिर क्या होगी जिंक की एक्टिविटी। नहीं आ गया आपको, कौन सा जिंक भाई, रिडक्शन ऑफ सेल वाला जिंक, रिडक्शन ऑफ सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एक्टिविटी आ गया ना मेरे पास। तो बताओ हमारे पास क्या है, तो अब कंसंट्रेशन क्या है C1 C1, दोनों C होगी, तो C बाई C क्या हो गया कैंसिल। बताओ क्या है मेरे पास A2 बाई A1। अब बताओ भाई, अब क्योंकि दोनों हाफ सेल क्या है जिंक के हैं, दोनों क्या है भाई जिंक के हैं, लेकिन एक जो है जिंक पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक पे क्या हो रहा है रिडक्शन। तुम क्या बोलेंगे जिंक का क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 प्लस क्या करोगे -0.76, क्यों भाई दोनों ही क्या है, तो दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गए भाई, रिडक्शन ऑफ सेल भी उसी इलेक्ट्रोड की है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल भी क्या है उसी इलेक्ट्रोड की है, तो दोनों का सम क्या आएगा भाई। तो जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिंक का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो साइन चेंज करो भाई, क्या है मेरे पास दोनों जोड़ियो, तो क्या है मेरे पास जिंक का ये क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन ऑफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का दोनों जिंक की तो हैं, तो क्या है, तो ई नोट क्या होता है इसका 0, ई नोट क्या होता है इसका भाई 0, तो बताओ ई मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास ई बताओ क्या आ गया मेरे पास -RT NF LN A2 बाई A1, ये -A2 बाई A1। तो बताओ प्लस EMF के लिए क्या भाई, क्योंकि EMF तो क्या था पॉजिटिव होता है, तो प्लस के EMF के लिए ज्यादा कौन सा होना पड़ेगा A1 क्या होना पड़ेगा ज्यादा। भाई करंट कब मिलेगा हमको बताओ, जब A1 क्या होगा ज्यादा, भाई ज्यादा होगा कम होगा तो रेशियो 1 से कम आएगा, 1 से कम का लोग क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप ये बताओ तो ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ चाहिए होगी बताइए, ये पॉजिटिव आने के लिए A1 मैंने कहा माननी है इस साइड ये एक्टिविटी, और मैंने क्या मानी है A2। तो आप ये बताओ भाई कि ये EMF पॉजिटिव आने के लिए क्या होना पड़ेगा A1 क्या होनी पड़ेगी भाई ज्यादा, और इसी ये बताओ क्या होगा हमारे पास A2 क्या होना चाहिए कम, ताकि नेगेटिव, ताकि भाई 1 से कम का लोग क्या आएगा माइनस का आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस EMF आ जाएगा ना हमारे पास। इसका मतलब अगर मान लिया मैं इस रोड की एक्टिविटी क्या रखता हूं, यानी भाई इस रोड की एक्टिविटी आप क्या कर दोगे ज्यादा, इसकी आप एक्टिविटी क्या कर दोगे कम कर दोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर रिडक्शन, और हमको EMF मिल जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, आप ये भी कह सकते हो कि जिसके ऊपर ज्यादा क्या होगी एक्टिविटी, क्या भाई कोई ये बोल दे पर्टिकुलरली कि ज्यादा एक्टिविटी इसकी है, अरे सब कन्वेंशन तो ये कहती है भाई कि हमने इसको मानना है, लेकिन जिसके ऊपर ज्यादा क्या होगी एक्टिविटी, जिसके ऊपर क्या होगी ज्यादा क्या होगी एक्टिविटी, वो पक्का बात क्या, वो पक्की बात क्या बनाएगा उसके ऊपर क्या होगा ऑक्सीडेशन। नहीं आ गया आपको, यानी अगर मैं 2 इलेक्ट्रोड जो मैंने इसमें डिप किए हैं, मैं इसकी एक्टिविटी रखूं ज्यादा, इसकी एक्टिविटी रखूं कम, तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या भाई रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करने लग जाएंगे। नहीं है क्या आपको, और हमें क्या मिल जाएगा
करंट। तो कैसे, ये सिंपली क्या भाई कंसंट्रेशन सेल नहीं क्या, आपने जिंक ऑफ सेल को जिंक ऑफ सेल से कपल कर दिया है देखा जाए तो भाई, इजंट इट। और बताओ, और आप इसको भाई कैसे बना सकते हो बताओ। और आप यहां पर भाई अगर आप HCl में क्या डिप कर दो, HCl में क्या डिप कर दो तो भाई बताओ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहां भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर आप क्या भर दियो, H2 एक ATM पे, यहां पर क्या भर दियो एक ATM से कम पे, तो यहां भी क्या शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये क्या भाई डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी वाले, आ गया नहीं आपको ये। तो इनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है मेरे पास बताओ, तो क्या है -A1 अरे भाई ऑक्सीडेशन वाले हम क्या मानते हैं A1 कंसंट्रेशन और A1 एक्टिविटीज, तो क्या है -A1 सॉरी -A2 क्या था भी हमारे पास, ऊपर क्या था कॉपर आया था ना, हाँ -A2/A1 आया था, -A2/A1। तो A1 क्या होनी चाहिए थी ज्यादा, तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बताओ भाई, ये आ गया ना -A2/A1। और अगर मैं A1 ऊपर लिखना चाहूं और A2 नीचे, तब बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई। अब बताओ क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, तो ये तो हमारे पास क्या था भाई बताओ, ये तो हमारे पास क्या था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब हम क्या पढ़े, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो भाई यहां पर 3 टाइप होती है, एक तो कौन सी होती है सॉल्ट ब्रिज वाली, क्या, तो पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस, क्या कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस, ये कैसे आएंगे। तो आप एक काम करो भाई, समझने एक बेसिक आइडिया ये होता है कि आप क्या बना के एक सिंपल सेल और उसमें दोनों क्या कर दो सेम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर मान लिया आपके पास जो जिंक सिस्टम तो था आपके पास, अरे भाई अगर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनता है बताओ, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता होगा है ना। तो बताओ इसके लिए EMF क्या होगा हमारे पास, E0 -RT/NF। और यहां पर क्या होता है बताओ भाई, ऊपर क्या आएगा जिंक सल्फेट और कॉपर, और नीचे क्या आएगा कॉपर सल्फेट और जिंक, इजंट इट। अब मैं ये कहूं कि भाई ना दोनों जो वेसल हैं, मैं ये कहूं अभी तो मैंने क्या माना है कि इसमें कौन है जिंक रोड, और यहां बताओ कौन है कॉपर रोड, अरे बोलो भाई, और यहां जिंक सल्फेट यहां कॉपर सल्फेट। अब मैं कहूं यहां भी क्या है कॉपर सल्फेट, और यहां भी क्या है जिंक सल्फेट, और ये रोड किसकी है जिंक की। लेकिन अंतर क्या है भाई, यहां पर जिंक सल्फेट क्या है A1 कंसंट्रेशन में A1 एक्टिविटी, यहां पर जिंक सल्फेट की एक्टिविटी क्या है A1, और यहां पर जिंक सल्फेट की एक्टिविटी क्या है A2 मान ली मैंने, नहीं है क्या आपको। तो ये क्या है प्रोडक्शन ऑफ सेल, ये क्या है। तो आप पहले काम करो, आप कॉपर सेल को भी आप क्या बनाओ, पहले बताओ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में कंसंट्रेशंस क्या होंगी और एक्टिविटीज क्या होंगी, पहले बताओ दोनों ये क्या है, ये तो क्या है मेटल होगी प्योर, तो क्या है 1 अरे भाई अगर मैंने इसको मैंने जिंक बना भी दिया, दोनों मैंने क्या कर दिए जिंक, दोनों मैंने क्या कर दिए भाई जिंक कर दिए, तो और सेम क्या एक्टिविटी, तो 1 आ गया हमारे पास, तो क्या कैंसिल हो गया ना, ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। लेकिन ऊपर क्या है बताओ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में जिंक सल्फेट कंसंट्रेशन, ये हाँ इस साइड वाली हुई ना, तो ऊपर क्या आएगा A1, नीचे क्या आएगा, दोनों में क्या भर दो भाई जिंक सल्फेट। लेकिन ये जिंक सल्फेट कौन सा है कॉपर वाला, मैंने कॉपर सल्फेट के क्या भर दिया जिंक सल्फेट। लेकिन एक्टिविटी क्या रहेगी इसकी A2 एक्टिविटी के साथ हो, A2 कंसंट्रेशन साथ, तो ऊपर क्या है मेरे पास A1/A2, A1/A2 नहीं है क्या। अब दोनों क्यों क्या है जिंक सेल, तो E0 क्या आ गया 0, तो यहां बताओ क्या है मेरे पास -RT/NF A1/A2, मतलब यहां बताओ भाई
अगर ये भी क्या है जिंक रोड जिंक सल्फेट में, ये भी क्या है जिंक रोड, तो पॉजिटिव आने के लिए A2 क्या होना पड़ेगा, ज्यादा भाई, तब भी तो क्या आएगा ये, यानी कि भाई अगर मैंने जिंक रोड जिंक सल्फेट में, जिंक रोड जिंक सल्फेट में, इजंट इट, तो बताओ भाई परवीन, तो बताओ हम यहाँ पर साल्ट ब्रिज भी है, यहाँ पर साल्ट ब्रिज भी है, तो आप ये बताओ, तो आप ये बताओ अगर मुझे इस सेल से करंट चाहिए तो कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ाएं, ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेल क्या है, रिडक्शन ऑफ सेल, तो आप यहाँ क्या रखो कंसंट्रेशन, याद रखो भाई जब क्या था इलेक्ट्रोड एक्टिविटी, तो आपने ये क्या बढ़ाई थी ज्यादा और ये क्या कम की थी ना भाई, लेकिन अब क्या आएगा, आपने ये क्या करनी पड़ेगी, यानी आप राइट हैंड साइड वाले वेसल में क्या करो, ज्यादा कंसंट्रेशन कर दो जिंक सल्फेट की। अरे भैया अगर आपने इसमें क्या कर दिया जिंक रोड, प्योर जिंक रोड जिंक सल्फेट में, प्योर जिंक रोड, लेकिन ये क्या 0.2 मोलर में, ये मान लिया क्या 0.4 मोलर में, किसमें भाई 0.4 मोलर में भाई, या 0.5 मोलर में, नहीं समझे बात, तो आपको करंट मिल जाएगा, नहीं आएगा आपको, और आप ये कहोगे तो हम तो यहाँ क्या कर देंगे 0.5 और यहाँ 0.2, तब क्या होगा, वो तो भाई सेल उलट जाएगा, इस पर क्या शुरू हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन होगा, उस पर एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम, समझे बात, तो सिंपल सी बात है, जिस भी वेसल में क्या होगी कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ क्या शुरू हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जिस भी वेसल में कंसंट्रेशन क्या होगी ज़्यादा वहाँ क्या शुरू हो जाएगा रिडक्शन। श्योर नहीं है आपको, आसान तो है, तो ये कौन सा आपका सॉल्ट ब्रिज वाला कौन सा, ये बस अंतर क्या था भाई, अगर इलेक्ट्रो एक्टिविटी थी तो A2/A1 आया था, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन तो क्या है A1/A2, और ध्यान रखियो A1 क्या होती है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, कौन से भाई A1 और C1 हमेशा क्या होंगी ऑक्सीडेशन ऑफ सेल के लिए, और A2 C2 किसके लिए हम लगाते हैं हमेशा रिडक्शन ऑफ सेल के लिए, क्या समझ क्या, हाँ उसमें भी, हाँ अरे इसमें मैं क्या था, मैंने A1 और C1 नहीं माने थे कंसंट्रेशन वहां पर, फिर मिटा दे इसको भाई, तो ऐसा आप इसको पढ़ लो आराम से, तो क्या था, ये क्या था हमारे पास भाई कंसंट्रेशन सेल, बताओ कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब चलो हम एक भाई सेल लिखें, आप लेकिन दो सेल को कंबाइन करके भी क्या कर सकते हो, आप दो सेल को जोड़ के भी आप क्या लिख सकते हो, आप एक काम करो, आप HCl में क्या भाई, आप HCl में क्या आप क्या डिप कर दो, HCl में आप डिप कर दो, एक ही वेसल में आप डिप कर दो HCl में, हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है, इसमें आप डिप कर दो, क्या बोलते हैं मतलब दो सेल हैं ये, आप यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को, किसको भाई, एक तो आप इसमें किसको डिप कर दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसको भाई, और एक इसमें किसको डिप कर दो आप सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, किसको भाई सेम वेसल में। तो बताओ इसके लिए ये इसको इस सेल को हम कैसे शो करेंगे बताओ, तो अगर आपने भाई HCl में क्या डिप कर रखा है H2, तो बताओ क्या होगा, तुम क्या बोलेंगे H2 1 ATM, H2 1 ATM पे ये तो क्या बनाएगी H प्लस, क्या बनाएगी H2 1 ATM पे क्या बनाएगी H प्लस, बोलो 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 बोल के HCl, क्या isn't it, ठीक है बात। अब HCl क्या बताओ भाई, HCl क्या आप कंसंट्रेशन क्या मान लो बताओ, HCl का आप कंसंट्रेशन क्या मान लो A1, क्योंकि जो H प्लस होएगा कंसंट्रेशन क्या मान लो इसकी A1, क्या मान लो इसकी कंसंट्रेशन HCl की, ठीक है। अच्छा ये गैस है ना, ये क्या है 1 ATM पे। अब बताओ और इसी में कौन है, और इसी में कौन डाल रखा भाई AgCl, ये सॉलिड है, ये क्या है AgCl क्या है सॉलिड, क्योंकि आपको पता भाई सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन क्या होगा AgCl का Ag प्लस क्या बनाएगा Ag, क्या बनाएगा, तो क्या हमारे पास ये भाई सेम वेसल में कौन है HCl और AgCl सॉलिड, तो यहीं पर आएगा,
AgCl सॉलिड तो कहाँ बनेगा, ये तो यहीं पर आएगा हमारे पास। तो सारा क्या होगा, सेम वैसे होगा सारा कुछ, लेकिन AgCl क्या होगा, सॉलिड। इससे क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है बात। तो ये मेरे पास क्या होगी, एक सेल बन गया हमारे पास। ये क्या हमारे पास ये एक सेल बना कि नहीं बना भाई। ठीक है, तो अगर आप कोई सेल के लिए क्या लिखना पड़ जाए, इक्वेशन, तो इस सेल के लिए आप इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ, हाउ क्या बोलोगे बताओ। आपको यहाँ पर H2 तो क्या बनाएगा भाई, 1/2 H2, 1/2 H2, वो तो क्या बनाएगा ये, बोलो भाई। 1/2 H2 क्या बनेगा हमारे पास। अब आप पूरी रिएक्शन एक साथ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्ट कौन करेगा, H2 और AgCl, H2 प्लस भाई यहाँ पर रिएक्ट कौन करेगा, 1/2 H2 प्लस AgCl। उससे बताओ फिर क्या बनेगा हमारे पास, 1/H2 AgCl क्या बनेगा। तो देखो AgCl किसमें कंट्रोल है, Ag में, तो क्या बनेगा HCl, A1 एक्टिविटी का, और प्लस में क्या है Ag। आप इनको सेपरेट भी आप लिख सकते हो इक्वेशंस को। आप क्या लिखो भाई कि 1/2 H2 क्या बनाता है, H प्लस क्या भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ेगा। आप इन क्वेश्चन को आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो, मैंने एक हाथ लिख दिया। तो आप ये बताओ, ये क्वेश्चन होगा हमारे पास, इस सेल की नेट इक्वेशन ही होगी मेरे पास। तो इसके लिए आप नॉन स्टिक इक्वेशन कैसे लिखोगे। अब ये भी क्या है, सॉलिड, और ये भी क्या है, सॉलिड। तो नॉन स्टिक इक्वेशन कैसे लिखोगे इसके लिए, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT ओवर NF, RT ओवर, और यहाँ पर क्योंकि वही एक इलेक्ट्रॉन है तो RT ओवर NF, और Ln क्या आएगा भाई, N यहाँ पर एक ध्यान रखियो, RT ओवर NF, Ln क्या आ जाएगा, ऊपर ये आएंगे और नीचे ये आएंगे। अब ये क्या है 1 ATM पे, तो नीचे कौन आएगा, ये सॉलिड है, तो सॉलिड की एक्टिविटी क्या मानते हैं, एक। तो ऊपर तो क्या आएगा HCl और Ag की एक्टिविटी, HCl क्या है A1, इसी क्या है एक, नीचे का दोनों क्या है 1 ATM पे H2 है, तो 1 × 1 आ गया हमारे पास। तो बताओ मेरे पास क्या है इसका, मेरे पास क्या है इसका भी सिंपली ये आ गया ना, नहीं आपको समझ आया शिवम, सिंपल तो बिल्कुल ये। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF Ln A1। अब एक काम करो आप, जो आपके पास ये सिल्वर क्लोराइड सेल है ना, तो ये अरे भाई HCl आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एक ही वेसल में डिप कर रखे होंगे कि अलग अलग वेसल में डिप कर रखे, तो एक सेल है। अब एक ऐसा ही सेल और लो, एक ऐसा ही सेल और लो, सेम सेल बिल्कुल, लेकिन अंतर क्या करो भाई, उसमें HCl का रखो अलग कंसंट्रेशन पे। तो इसको मैंने क्या मान दिया E1, तो पहले सेल का EMF मैंने क्या मान लिया E1, तो दूसरे सेल का EMF क्या हो जाएगा भाई। वैसे ही एक और वेसल लो, उसमें क्या डिप करो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और भाई सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, लेकिन वहां पर HCl की एक्टिविटी आप क्या रखो, कंसंट्रेशन A2 रखो, तो वहां पर E0 क्या आएगा मेरे पास माइनस RT ओवर NF Ln A2 नहीं आएगा वहां पर, बिल्कुल वैसे ही। तो अब आप एक काम करो, अब दोनों जो क्या हमारे पास, आपके पास जो दो सेल है ना, इनको आप एक तार से जोड़ दो, किससे भाई, एक तार से जोड़ दो भाई। ठीक है, तो बताओ हमारे पास कितना EMF आएगा सेल का, इन बड़े भाई इसमें से क्या करो, ये घटा दो, तो नेट EMF कैसे आएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो भाई E1 में से आप क्या करो, E1 में से आप E2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो E1 माइनस E2, बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास, तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, नेट E आ जाएगा ना, तो E2 क्या था मेरे पास, ये था ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस E0 प्लस RT ओवर NF Ln A2। अब E0 से नोट क्या गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो E मेरे पास क्या आ गया बताओ, कॉमन क्या निकाल लो, RT ओवर NF
ln A2 बाई A1, isn't it? ये होगा, और चेक कर लेते हैं भाई। अब इसको हमने और भी एक्सपेंड करना है, बताओ। और क्या है मेरे पास ये आ गया ना। इसका मतलब बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दो आपने जो ये सेल कंबाइन किए तार से, उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, दूसरे सेल में क्या रखो, ज्यादा कंसंट्रेशन HCl की, तो करंट फॉलो करता रहेगा। नहीं आएगा आपको? अब आप मुझे बताओ भाई, अब आपको यूज करना पड़ेगा एक्टिविटी। अब आपने भाई क्या यूज करना पड़ेगा, एक्टिविटी। अब एक्टिविटीज क्या होती है बताओ। अब अगर मैं ये कहूं भाई हमारे पास तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट, इनकी एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, ये एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्टिविटी होगी। ये क्या एक इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी कैसे आती है, x की पावर x, y की पावर y, ये तो होगा इनटू क्या था मेरे पास, अरे भाई क्या था, मोलैरिटी की पावर क्या था, x प्लस वाई, है ना भाई, मोलैरिटी की पावर और एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई, अरे मोलैरिटी इंटू x प्लस वाई आया था हमारे पास, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ भाई, अब यहां पर एक्टिविटी कैसे आएंगी, साइलेंस, तो A2 क्या आएगी मेरे पास, A2 क्या आएगी। अब x और y तो 1 1 है भाई, एक एक मोल बनते हैं हमारे पास, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, m की पावर x और my की पावर y। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। तो हमारे पास बताओ ऊपर क्या आएगा, अब इनकी पावर क्या है बताओ, x प्लस वाई कितना हमारे पास 2 होगा, एक मोल क्या है H और एक मोल क्या है Cl, 2 मोल है क्या हमारे पास भाई। तुम क्या बोले x वाई कितना, एक और एक 2, तो क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, तो A2 क्या हो जाएगा mf, जैसे गामा बोलोगे तो क्या हम क्या बोलेंगे, m गामा की पावर 2, नीचे क्या आएगा m गामा की पावर, ऊपर क्या आएगा सॉरी m2 गामा 2 की पावर 2, नीचे क्या जाएगा सारे की m1 गामा 1 की पावर 2। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m2 की पावर 2 गामा 2 की पावर 2, m1 क्या है पहले इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी, m1 की पावर 2 गामा 1 की पावर 2। नहीं आया क्या, तो भैया जाएगा मेरे पास कितने जाएगा, अब दो को कहाँ लिया हो आगे, तो क्या होगा ये 2RT बाई NF, और ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, बस सिंपल बात है। अब क्या होगा ये m बाई n हो गया, तो क्या करो इसको ln m2 बाई m1 प्लस ln गामा 2 बाई गामा 1। नहीं आएगा आपको भी ऐसे सेल्स का EMF निकालना आया कि नहीं आया परवीन, वेरी गुड, ओके। इनको आराम से पढ़ लोगे ना। कोई और सेल भी लिखा हो, देखो कई बार क्या होता है, इन सेल को लिखने का तरीका बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अपने सेल को समझना भाई, अगर क्योंकि आपने 2 सेल कंबाइन किए हैं, तो 2 सेल जब कंबाइन किए जाएंगे तो आपने इसे कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो भाई, इसको फ्लिप करके लिख दो, क्या भाई ये तो है ही है, और यहां पर लिख के और Ag क्या है ये बताओ, ये क्या है H2HCl AgCl Ag, तो ये तार है, क्या ये तार है, ये वायर है भाई, तो क्या लिखो Ag लाइन AgCl HCl H2। नहीं है आपको, अरे इसको फ्लिप कर दो एक तरह से, इसको फ्लिप करके जोड़ दो किससे, तो ऐसा सेल लिखा मिलेगा। अगर नहीं समझे बात, अगर कंसंट्रेशन सेल ऐसा लिखा मिलेगा भाई, इसमें 2 सेल क्या हो कॉम्बिनेशन, तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ध्यान से देखो उसको भाई, बताओ हमने तो ये पढ़ा था ना H2HCl, आपने इसके लिए लिखा, फिर ध्यान से देखो भाई, बात आपको पहले पड़ गई,
तो इसको भाई, ये बहुत लेंथ ही देख के बच्चे से डर जाते हैं भाई। क्या करना है, ये लिख के आपने देखना है कि जिसके लिए नॉन क्वेश्चन आपसे पूछिए वो किस कैटेगरी में पढ़ता है, वो किस कैटेगरी में पढ़ता, आप नहीं देखना, जस्ट उसको फ्लिप कर दो, जस्ट नहीं आना आपको ये। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। ठीक है, अच्छा एक बात और भाई, चलो बताऊं, अगर यहां पर एक से ज्यादा मोल होते तो भाई यहां पर तो आप कहोगे HCl के बताओ यहां पर क्या है, 1 मोल H प्लस और 1 मोल क्या है Cl नेगेटिव, 1 मोल H प्लस 1 मोल क्या है Cl नेगेटिव। अगर यहां पर HCl की बजाय बताओ यहां पर कौन होता, बोलो भाई, ऐसा जिसमें भाई ज्यादा क्या होते, साइलेंस हो भाई, अगर कुछ ऐसा होता भाई यहां पर तो देखो भाई, अभी तो हमारे पास बताओ क्या था, एक ही हमारे पास क्या था भाई, अरे अगर मैं भाई एक्स और वाई एक थे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एक्स और वाई क्या थे, एक थे ना। लेकिन अगर ऐसा सेल हो तो भाई, सेल ऐसा हो तो कि M सॉलिड, ये भी गैस भी हो सकता है अरे ATM पे, ठीक है। लेकिन ये HCl जो है यहाँ पर एक एक है ना, एक एक है ना भाई, यहाँ पर ये होता MX XY, MX XY, या इसको MA बोल दो भाई, MA MX और AY, और क्या होता A प्लस माइनस 1, और ये होता फिर AX और भाई x की पावर n, क्या, अरे बोलो भाई, बल्कि इसको A बोलो, अरे मैंने इसको A बोल दिया, मैंने तो कोई बात नहीं भाई, इसको x ही बोल देते भाई। ध्यान रखिए ये कैपिटल X है, ये क्या है कैपिटल X, ये कंपोनेंट शो कर रहा है, x नेगेटिव आयन, नहीं है क्या आपको, तो AX स्मॉल x भाई और x की पावर n, ये सॉलिड होगा ना हमारे पास हाफ सेल। अरे क्या ऐसा ही सेल नहीं बन गया क्या भाई, अंतर क्या है सिर्फ इसमें, यहां पर एक एक था, यहां पर क्या है x और y है, यहां पर क्या था हमारे पास x था, ये बताओ हमारे पास क्या हो गया भाई, अरे बोलो भाई x हो गया हमारे पास, ठीक है बात, इसमें बताओ क्या आएगा। तो इसको आपने बताओ इसको भाई, तो दो सेल कंबाइन कैसे करो, तार तार लगाओ और क्या करो, उसको फ्लिप कर दो, क्या हो जाएगा, अरे नहीं सॉरी भाई सॉरी, अरे ये बना के हमने सॉलिड, ठीक है, रुको, अरे यहाँ पर हमने ए भी तो हमने लिखना पड़ेगा यहाँ पर भाई, क्या, ओके, हाँ अरे भाई यहाँ पर आपने ए भी तो आपने लिखना पड़ेगा, क्या, अरे ए, और फिर क्या करो उसको भाई, अरे यहाँ पर ए लिख के और क्या करो उसको आप फ्लिप कर दो, ठीक है बात। तो ऐसे केस में बताओ हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी, इसमें फॉर्मूला ये रहेगा भाई, माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक्स ये है, सिर्फ ध्यान रखिए भाई, HCl के यहाँ पर कौन हो, अलग अलग नंबर हो यहाँ पर, ठीक है। तो RT ओवर YF ln और बाकी वही रहेगा, A प्लस माइनस 1 बाई A प्लस माइनस 2, नहीं आएगा आपको, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। खैर छोड़ो भाई, तो ये आपको आगे नहीं आया, ओके। ये इसके लिए भाई, अगर यहाँ पर मोनोवैलेंट ना हो के बताओ क्या हो, एक से ज्यादा मोल कैटायन एनायन के प्रोड्यूस करता हो, तब आपने इसे कैसे टैकल करना है, ठीक है बात, ओके। अब बताओ भाई, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सारा पता हो ना, क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, ठीक है, ओके। अब बताओ क्या गया हमारे पास भाई, बताओ, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस। अब आपने भी क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस, ठीक है। तो इसको आप कैसे समझोगे, विद ट्रांसफरेंस वाले कंसंट्रेशन सेल्स कैसे होते हैं भाई, यहां पर ये होता है कि आपने एक यू शेप्ड ट्यूब ली, पहले आप ये देखो ये बनते कैसे,
आपने एक यू शेप्ड ट्यूब ली, और क्या बात है नीतू, यहाँ पर लगा क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भाई मेरी उम्र बहुत हो रही है अब, ठीक है, क्या हो गया, हाँ वो ओके, फिर क्या हो गया, फिर कोई बात नहीं, ठीक है भाई, टॉपिक खत्म कर लो पहले, ठीक है भाई, फिर हंस लियो। तो आप ये बताओ भाई, ये एक यू शेप ट्यूब है, इसमें आपने क्या करना भाई, यहां पर आपने भर दिया HCl, यहां पर आपने क्या भर दिया HCl, और यहां भी आपने क्या भर दिया भाई, हमारे पास एक साइलेंस भाई, एक यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है, और यहां पर आप क्या भर दो HCl, लेकिन इसकी एक्टिविटी क्या रखो A1, और यहां क्या रखो बताओ भाई A2, और यहां पर आपने क्या डालना भाई बताओ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 1 ATM वाला, क्या भाई 1 ATM पे हाइड्रोजन यहां भी और यहां भी, लेकिन यहां बताओ क्या है A1 कंसंट्रेशन का HCl, और यहां भी क्या है, यहां क्या है A2 कंसंट्रेशन HCl, और इनको ऐसे रखा है कि आपस में मिक्स ना हो, क्या ना आपस में ये, तो यहाँ पर एक बाउंड्री बनाओ, इसको हम क्या बोलेंगे जंक्शन। तो दोनों कंसंट्रेशन कहाँ मिलती हैं, दोनों कंसंट्रेशन भी कहाँ मिलती हैं, यहाँ मिलती है, इजंट इट। तो बताओ क्या होगा, तो इसमें क्या रखा हुआ है A1, सॉरी यहाँ पर क्या HCl, A1 एक्टिविटी में, यहाँ पर क्या HCl, A2 एक्टिविटी में, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 1 ATM वाला, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भाई 1 ATM वाला, ठीक है। तो यहाँ पता क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन। भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, अगर वहाँ होता है ऑक्सीडेशन तो उसको क्या बोलता है A1, बता आपको पहले पड़ गई भाई। तो यहाँ पर मान लिया क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, वहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन। तो पहले आप मुझे बताओ कि जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होएगा तो यहाँ पर H प्लस, तो यहाँ बताओ यहाँ पर भाई प्रोसेस कौन सी होगी, प्रोसेस बताओ 1/2 H2 क्या बनाएगी H प्लस, 1/2 H2 क्या बनेगी यहाँ पर भाई H प्लस आयन बना कहाँ जाएगी 1/2 H2 H प्लस आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रह जाएगा इलेक्ट्रोड पे, और आयन कहाँ गई सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर लगातार क्या बनेगी H प्लस आयन नहीं बनेगी क्या, और H प्लस आयन जहाँ पर गई ही H प्लस आयन वहाँ पर एक्टिविटी क्या है A1, वहाँ पर एक्टिविटी क्या है A1, पक्की बात है, ठीक है। सिमिलरली वहाँ बताओ क्या होगा, वहाँ पर H प्लस आयन क्या करेंगी, वहाँ पर क्या H प्लस आयन क्या करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगी 1/2 H2, और भाई वहाँ पर एक्टिविटी क्या कंसंट्रेशन A2, तुम क्या बोलेंगे, तो A2 वाली क्या भाई A2 वाली H प्लस क्या करेगी, तो यहाँ पर तो A2 वाली H प्लस H2 बना रही है, और यहाँ पर H2 क्या बना रही है A1 प्लस A1 के साथ, तो यहाँ पर क्या बढ़ेंगे लगातार H प्लस आयन, और वहाँ पर लगातार क्या क्या बच रही है भाई Cl नेगेटिव नहीं बचेंगे वहाँ पर, क्या मैं करंट फ्लो करेगा यहाँ से भाई, यहाँ पर तो लगातार क्या हो रहा है H2 क्या बना रही है H प्लस, और इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है इसके ऊपर, और यहाँ पर क्या हो रहा है सॉल्यूशन से, इस A2 कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से क्या हो रहा है H प्लस आयन लगातार क्या कर रही है H2 बना के उड़ रही हैं, तो यहाँ पर लगातार क्या Cl आयन नहीं बच रही क्या, यहाँ पर लगातार कौन बच रहा है Cl आयन, और यहाँ पर कौन बढ़ रहा है, तो क्या होएगा क्या Cl आयन भाई, तो जो Cl आयन है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्या, बोलो भाई। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बताओ क्या होगा, Cl आयन तो कहाँ आना चाहेंगी जंक्शन के इस साइड, और H प्लस आयन कहाँ जाना चाहेंगे जंक्शन के उस साइड। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो इनका क्या इनका ट्रांसफरेंस नहीं क्या इनका, क्या इनका भाई, अरे बोलो भाई क्या Cl आयन का और H प्लस आयन का यहाँ पर ट्रांसफर नहीं आया क्या अक्रॉस जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई, अब मान लिया आपने ये मालूम करना पड़ जाए, आपने ये मालूम करना पड़ जाए कि अच्छा मानो Cl नेगेटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, मान लिया Cl नेगेटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है भाई
टी नेगेटिव कितना है, टी नेगेटिव। अरे टी नेगेटिव मैंने क्या मान लिया, सी एल नेगेटिव का। नहीं पहले बताओ, पहले आप ये बताओ, अगर आप इसके लिए सिंपली क्या लिखना चाहो, अगर आप इसके लिए सिंपली बताओ क्या लिखना चाहो भाई, क्या भैया आप इसके लिए सिंपली अगर क्या लिखना चाहते हो, नॉन स्टिक क्वेश्चन ट्रांसफरेंस कंसिडर किए बिना, तो बताओ नॉन स्टिक क्वेश्चन क्या है इसके पास, हमारे पास क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू ई नोट, क्या ई नोट माइनस आर टी ओवर एन एफ, और एल एन क्या आएगी, ए वन बाई ए टू। अरे भाई ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में कंसंट्रेशन और रिडक्शन ऑफ सेल में कंसंट्रेशन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में कंसंट्रेशन और रिडक्शन ऑफ सेल में कंसंट्रेशन। कुछ आपको भी पल्ले पड़े कि नहीं पल्ले पड़ा, ओके। अच्छा काम करो, अब आप एक बार काम करो, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ता हूं मैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं इक्वेशंस को, तब बताओ मेरे पास क्या आएगा। तो भाई साइड क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन और हाफ H2, वहां क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन और हाफ H2। तो यहां पर क्या है मेरे पास, H प्लस A2 और H प्लस A1। इसका मतलब क्या होता है भाई, H प्लस A2 एंड H प्लस A1। तो भाई क्या ये ट्रांसफर है क्या, कि H प्लस A2 से तो कहाँ जा रही है, A1 में, इजंट इट। अरे भाई इसकी हमारे पास नेट रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास समझ ये आएगी ना। अब मान लिया टी नेगेटिव हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास टी नेगेटिव क्या है, ट्रांसफरेंस नंबर और ट्रांसपोर्ट नंबर किसका, Cl नेगेटिव का, ठीक है भाई। तो एक फैराडे करंट पास करने पर क्या भाई, एक फैराडे, अब बताओ पहले बताओ भाई, Cl कहां से कहां पर आएंगी, यहां से Cl कहां से कहां पर आएंगी, यहां से यहां पर आएंगी ना। तो एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, मतलब एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग कितने ग्राम इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव यहां ट्रांसफर हो जाएंगी, पता आपको, A2 से A1 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट C नेगेटिव पास हो जाएंगी, T नेगेटिव इंटू C नेगेटिव, क्या T नेगेटिव और Cl नेगेटिव की मोलैरिटी इंटू ट्रांसपोर्ट नंबर। ये बताओ ये कहाँ से कहाँ पास हो जाएगा, A2 से A1 में, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन का अगर आपको पता भाई HCl है, तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या, अगर A पॉजिटिव है, सॉरी इसका ट्रांसपोर्ट में T नेगेटिव, तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, T पॉजिटिव। H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, T पॉजिटिव। तो क्या T पॉजिटिव 1 माइनस T नेगेटिव बराबर नहीं होगा क्या, 1 माइनस T नेगेटिव बराबर नहीं होगा क्या। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को, तो हमारे पास क्या जाएगा, ट्रांसफर ऑफ, इनको आप इक्वेशन फॉर्म में लिख के, अरे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख के और इसमें जोड़ दियो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने ग्राम कितना Cl ट्रांसफर होता है, क्या पर फैराडे कितना HCl ट्रांसफर होता है, कितना HCl। तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर भाई कि 1 मोल HCl क्या आएगा, ट्रांसफर। और जब आप इसके लिए नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखोगे ना, तो ये पता है यहाँ पर आपने क्या ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसके ध्यान से देखो भाई, मैंने H पॉजिटिव को कैसे लिखा है, मैंने H पॉजिटिव को भी कैसे लिखा है, 1 माइनस T नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है बात। तो यहाँ पर A1 ये क्या है, A2, तो यहाँ पर क्या आएगा, T माइनस क्या, T माइनस एंड T माइनस नीचे भाई, आई थिंक ना ठीक है, बोलो भाई, T माइनस एंड T माइनस, ठीक है ओके। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा ना यहाँ पर अपने वही इसको रेज करना पड़ेगा नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखते हुए। तो बताओ अगर ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पर आपने वही लिखना पड़ेगा, तो सारे की पावर क्या हो जाएगी, T नेगेटिव हो गया, इस सारे की पावर क्या होगी मेरे पास भाई, T नेगेटिव आ गई, इजंट इट। बताओ अब E नोट क्या होगा इसका, 0, ये 0 कर दो भाई आप,
तो बताओ की नेगेटिव कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो मेरे पास ई क्या आ गया बताओ, तो इस तरह के सेल के लिए मेरे पास ई क्या आ गया, -RT बाई NF, और सॉरी -RT माइनस T नेगेटिव RT बाई NF और ln A1 बाई A2। लेकिन इसको भाई मैं A2 बाई A1 कर दूं तो बताओ, अगर इसको मैं A2 बाई A1 कर दें तो माइनस कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा ये प्लस A2 बाई A1, ये आ गया। तो विद ट्रांसफर, तो भैया आपके पास क्या आ गया, सेल पोटेंशियल, ये क्या गया, सेल पोटेंशियल विद ट्रांसपोर्ट नंबर, विद ट्रांसफरेंस, जो आपने ट्रांसफरेंस कंसिडर की है, नहीं आ गया आपको। और आप इसको सिंपली बताओ भाई, अभी जो एक्टिविटीज है क्या है, एक्टिविटीज को आप किसमें लिख के, अभी मोलैरिटी और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इजंट इट। बताओ एक्टिविटीज क्या है हमारे पास, अरे इसको मिटा दूं क्या मैं, तो आप ये बताओ भाई एक्टिविटीज बताओ हमारे पास क्या आएंगी भाई, क्या आएगा, एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी क्या होती है, गामा एफ या गामा भाई, मोलैरिटी इंटू गामा की पावर 2, एक्टिविटी क्या होती है, मोलैरिटी इंटू गामा की पावर x प्लस वाई होता होगा। अब HCl में 1 मोल H 1 मोल का Cl, तो 2 आया हमारे पास, तो इसको मैं क्या लिख दूं बताओ, तो क्या हो जाएगा ये, तो T नेगेटिव बाई NF RT ln क्या आ गया हमारे पास, M गामा बाई M गामा, सारे के पार गए ऊपर 2 नीचे 2, तो सारे के 2 आगे आ गया, 2T माइनस RT, 2T माइनस RT ln, बताओ क्या है, M गामा, और ये M1 गामा 1, सॉरी पलट गया था ना, M2 गामा 2 M1 गामा 1, इसको आप और भी लिख सकते हो, इसको ln M2 बाई M1 प्लस, बताओ ना आपको, नहीं आ गया आपको ये, तो ये बताओ आपको किसके लिए आ गया, विद ट्रांसफरेंस, नहीं आपको आ गया भाई। इसमें ध्यान रखियो, इसमें ध्यान रखियो, अगर मान लिया क्या हो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा क्या हो, अरे भाई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो इसमें क्या हो, x और y मोल हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो ना भाई, उसको अपना तैयार कर लो, ठीक है बात, ओके, आइडिया आपको आगे मिल गया, ओके ठीक है। अब बताओ भाई, ठीक है, लेकिन आपने आपके पास भाई पूरे सेल का ईएमएफ आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि यहाँ पर जो जंक्शन बनाया, क्या बनाइए, जंक्शन, लिक्विड जंक्शन, इसका भी एक पोटेंशियल होएगा, आपको कैसे कैसे भाई, सिंपल सी बात है, क्लोरीन आयन और जो क्या है, आपको गए क्लोरीन यहाँ पर आ रही है, प्रोटॉन कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है, कैटायन यहाँ आ रही है ना, कहाँ जा रही भाई, ये बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, इजंट इट। तो न्यूट्रलिटी यहाँ पर बनी रहनी चाहिए, लेकिन आपको पता होगा क्लोरीन और प्रोटॉन का इनका भाई ट्रांसपोर्ट नंबर एक सा नहीं होता, इनकी स्पीड क्या होती है, लिक्विड जंक्शन के ऊपर इनकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है ना भाई, लिक्विड जंक्शन के ऊपर इन दोनों आयंस की स्पीड क्या होती है, अलग अलग। तो एक का मूवमेंट फास्ट होगा, एक का मूवमेंट क्या होगा, स्लो होएगा, इजंट इट। उससे बताओ फिर क्या बन जाएगा, तो इस जंक्शन के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, और उससे क्या बनता है, एक फर्दर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आपके पास जो सेल का ईएमएफ है ना, वास्तव में बोलो भाई वो क्या है, इस हाफ सेल का ईएमएफ प्लस दूसरी हाफ सेल का ईएमएफ प्लस ईएमएफ ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर अरे भाई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये तीनों का है, नहीं समझे बात। तो अगर आपने ये आपने लिक्विड जंक्शन, अगर आपने इसके ऊपर डेवलप होने वाला पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, आप टोटल ई में से, यानी कि सेल का ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस, उसमें से क्या माइनस कर दो, सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस, उसमें से आप क्या माइनस कर दो, सेल का ईएमएफ विदाउट ट्रांसफरेंस, क्या
भाई सेल का ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस में से आप क्या माइनस कर दो, सेल का ईएमएफ विदाउट ट्रांसफरेंस। नहीं आया ना आपको ये? ओके एक सेकंड रुको भाई। तो आपने क्या करना, तो भाई आपने सेल का ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस, उसमें क्या माइनस कर देना है, सेल का विदाउट ट्रांसफरेंस। तो पहले पे कम करो। अच्छा तो आपके पास सेल का ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस है, कहाँ है? क्या आपके पास सेल का ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस है क्या? तो अगर मैं सेल का ईएमएफ विदाउट क्या निकाल लूं, ट्रांसफरेंस, इसको घटा दूं, मेरे पास क्या जाएगा, आ जाएगा नहीं? तो आप बताओ भाई, आप इसका क्या भाई, आप इस सेल का पोटेंशियल कैसे निकालोगे? लेफ्ट हैंड साइड का तो क्या भाई, इसका पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे बताओ? यहां पर क्या हो रहा है, इस साइड हो क्या रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। इस साइड क्या होता है, तो नॉन स्टिक क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे बताओ? तो इस साइड के लिए भाई नॉन स्टिक क्वेश्चन कैसे है हमारे पास, ई नोट माइनस आर टी ओवर एन एफ, और क्या है हमारे पास एल एन, ऊपर क्या आएगी रिड्यूस स्टेट, नीचे क्या हमारे पास, तो ऊपर तो आएगी H2, नीचे क्या आएगी H प्लस। H2 कंसंट्रेशन क्या है, H2 एक्टिविटी क्या है, एक वन, और ये क्या हमारे पास A1, क्या है ये A1 को ऊपर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ए नोट क्या होता है इसका 0। अरे लेफ्ट हैंड साइड वाले का, और पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाले का निकालो, पोटेंशियल निकालो इस हाफ सेल का, तो क्या जाएगा मेरे पास बताओ, तो 0 प्लस आर टी ओवर एन एफ एल एन A1, एल एन A1 ही है क्या? अरे बोलो भाई, तो बताओ मेरे पास क्या आ गया? अरे इसने भाई सिंपली जोड़ ही दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भाई आप एक काम करो, देखो आप दोनों का बताओ, अरे दोनों का नेट क्या है हमारे पास, H प्लस A2 से H प्लस A1 हमने बनाया था नहीं है? तो बताओ इसके लिए हमारे पास इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, A1 H प्लस और A1 H प्लस 2। अरे भाई इससे ऊपर लिख दिया A1, ये क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया, इजंट इट? तो बताओ आपके पास क्या आ गया, ये आ गया ना। अब बताओ H प्लस और, अरे भाई A2 और A1 की आप क्या लिखो, एक्टिविटी क्या लिखो आप इनकी भाई, एक्टिविटी लिखो, तो क्या है हमारे पास बताओ, मोलैरिटी, और प्लस करने के लिए अगर उसको प्लस करने, उसको फ्लिप कर रखा हमने भाई, तो ऊपर क्या लिखो, अरे भाई प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में, क्या ये मल्टीप्लाई में, सॉरी भाई नहीं आ गया आपको ये? तो आप ये बताओ, अब अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास ये हमारे पास तो क्या था हमारे पास भाई, अरे बोलो ये बताओ हमारे पास क्या था, सेल का ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस, ठीक है। और ये बताओ मेरे पास क्या है, सेल का ईएमएफ विदाउट ट्रांसफरेंस। तो आप क्या करो भाई, इसमें से इसको क्या करो, माइनस करो, तो E माइनस E1 प्लस E2, बताओ क्या गया हमारे पास, बोलो भाई ये H प्लस, ये प्लस में है भाई, ये H की पावर है, ये पता होगा ना आपको, ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये तो क्या है मेरे पास 2t नेगेटिव आर टी बाई एफ एल एन, दिस आ गया माइनस आर टी बाई एफ। अरे बोलो भाई, अब आप मुझे बताओ कि आप ये बताओ एम एच प्लस क्या होगी M2, और एम एच प्लस 1 क्या होगी M1, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी ये। तो इनको आप क्या करो बताओ यहाँ पर सिंपली भाई, और इसको आप क्या बोल दो गामा 2, इसे आप क्या बोल दो सिंपली गामा 1 बोल दो भाई। तो क्या आपके पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके भाई ये नहीं जाएगी क्या, बताओ, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ भाई कि आपने, अरे कहाँ गया, अब यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा हमारे पास, बताओ यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, बताओ आर टी बाई एफ एल एन कॉमन आ गया, अंदर बताओ मेरे पास क्या बच गया, अंदर मेरे पास क्या ये आ गया ना अंदर भाई,
अब बताओ ये क्या है, 2t नेगेटिव माइनस 1 है। अब आप बताओ 2t नेगेटिव माइनस 1 है ना, अब t प्लस टी माइनस क्या होता है, 1। तो आप इस 2t माइनस नेगेटिव पे लिखो, t नेगेटिव दो बार लिखो इसको, आप इसको भाई t नेगेटिव ये बात आपको पहले पड़ी क्या। तो आप ये बताओ t प्लस टी माइनस का तो 1 होता है कि नहीं होता भाई। तो आप इसमें से t कॉमन निकाल लो। नहीं, अरे क्या केस हमने भाई, 2t नेगेटिव, अरे पहले तो 1 क्या होता हमारे पास, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस और t माइनस। तो जो आपके पास क्या था ये 2t माइनस 1, यहाँ पर आपने भाई बल्कि रुको हमने क्या लिख दिया पर भाई, एक सेकंड रुको भाई, हमारे पास क्या है 2t नेगेटिव माइनस 1 आया है, एक सेकंड, 2t नेगेटिव माइनस 1 आया है ना। हमने अब बताओ t प्लस और t माइनस क्या होता है, सम क्या होता है इनका, 1 होता है ना। तो आपने तो यहां से हम क्या निकाल ले बताइए, तो 2t नेगेटिव माइनस 1 है, और तो भाई t नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं अगर ये लिख लूँ तो बताओ भाई, t नेगेटिव और t नेगेटिव माइनस 1 लिख ले इसको हम भाई। तो t नेगेटिव मेरे पास क्या आएगा, t प्लस माइनस 1। भाई मेरे पास t नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस टी प्लस आएगा, 1 माइनस टी प्लस। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ तो भाई, 1 माइनस टी प्लस, इजंट इट, ठीक है। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, t नेगेटिव माइनस टी प्लस t माइनस और माइनस 1 आ गया, नहीं आ गया आपको। अरे ये होगा और चेक करियो, बताओ। अरे हमारे पास क्या है बताइयो, हमारे पास आया क्या भाई, रुको ये हमने कैसे सोल्व कर दिया इसको भाई, एक सेकंड रुको, क्या 2t नेगेटिव माइनस 1 है, t नेगेटिव हमने t नेगेटिव 2 बार लिखा हुआ है, नहीं, और ये 2t नेगेटिव हो गया हमारे पास, t नेगेटिव फाइनल क्या हमारे पास बताइए, t नेगेटिव प्लस t नेगेटिव माइनस 1 आया है, यहां से आया मेरे पास बताइए क्या, रुको हमारे पास आया था भाई 2t नेगेटिव माइनस 1 है, इसको हमने क्या लिख दिया, t नेगेटिव प्लस t नेगेटिव माइनस 1। क्यों भाई ऐसे बोल इसको हमने, तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है, अरे सॉरी यार मैं बार उसको भाई, अरे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी, अरे दिमाग में चल रहा था, समझे बात। तो क्या है इसको भाई, तो हमने इसको तो क्या कर दिया, तो ये क्या है t माइनस, क्या है भाई t माइनस है ना, तो हम क्या बोलेंगे t माइनस और t माइनस, इसको दो बार लिख दिया। अब बताओ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, हमारे पास t माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई t माइनस 1 क्या हो जाएगा, नहीं, t माइनस हमारे पास क्या आ गया भाई, एक सेकंड, हमने ये प्लस के फॉर्म में लिखा क्या हमने, ये कोई बात नहीं, रुको ना रुको, हमारे पास ये आया था ना फॉर्मूला, हमने तो भाई 2t माइनस 1 को बदलना है, हमने तो साइलेंस 2t माइनस 1 को बदलना हमने भाई,
तो टी माइनस वन क्या होगा हमारे पास, माइनस टी प्लस आ गया, तो क्या आ गया, टी माइनस माइनस टी प्लस आ गया, है ना, टी माइनस माइनस टी प्लस आ गया ना ये। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, बोलो भाई, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, क्योंकि मेरे दिमाग में उसको स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है बात, अरे टू टी था उसको भाई, टी माइनस टी, तो ये माइनस लिखा होता नीचे भाई, ऐसे कन्फ्यूजन बन जाता कई बार। तो टी माइनस प्लस टी माइनस लिख दिया, तो टी माइनस माइनस वन क्या होगा हमारे पास, माइनस टी प्लस, तो टी माइनस माइनस टी प्लस, इजंट इट। तो ये बताओ मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया। तो कोई आपसे भाई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल फॉर्मूला पूछ ले, वो भी आप बता सकते हो इजीली। नहीं आ गया आपको, आसान है कि मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।